Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थमार्क पर। दोस्तों, आज से हम अपना सेकंड यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स, वो कंप्लीट हो चुकी है। उस यूनिट के हमने पास से क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने किए, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टाइमलाइन है वो कुछ इस प्रकार है। आज हम देखेंगे यूटिलिटी क्या होती है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको यूनिट क्यों पढ़नी पड़ रही है। जैसे कि हमने अपनी यूनिट 1 में पढ़ा था कि इकोनॉमी को कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जिसको प्रॉब्लम चॉइस बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। इन द सेम वे कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, उसको भी प्रॉब्लम चॉइस से गुजरना पड़ता है। उस इनकम का यूज़ करके उसको गुड्स बाय करनी पड़ती है अपने वांट्स को पूरा करने के लिए। अब उस इनकम को कैसे वो इस्तेमाल करता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 अप्रोच होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस करने के लिए। पहला आपका है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा आपका है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इस यूनिट में हम आज बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, आप पहला टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं? आसान भाषा में हम बताया जाए कि यूटिलिटी का मतलब हुआ किसी भी गुड का, किसी भी इंसान की इच्छा को पूरी करने की जो क्षमता है, उसको हम यूटिलिटी बोलेंगे। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, तो पानी पीने से आपकी प्यास बुझ गई। तो यहाँ पे पानी की क्षमता जो है आपकी प्यास बुझाने की, उसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। यूटिलिटी आपके सब्जेक्टिव नेचर की होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक गुड से दो अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पर्सन है जिसे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो उसको चॉकलेट से यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, उसको चॉकलेट से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू समवन हु डजंट लाइक चॉकलेट। ये मतलब वहाँ पे यूटिलिटी से सब्जेक्टिव। दूसरा है यूटिलिटी जो है वो समय और जगह के साथ साथ चेंज होती रहती है। उदाहरण के तौर पर, एक रूम हीटर की जो यूटिलिटी है वो सर्दियों के दिनों में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू गर्मियों के दिनों में। तो समय के साथ साथ और जगह के हिसाब से यूटिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है। देन वी हैव कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली कहता है कि हम यूटिलिटी को किसी भी एग्जैक्ट नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूटिलिटी इज एक्सप्रेस इन एग्जैक्ट नंबर, इट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू बेनहाम एक इकोनॉमिक्स हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यूटिलिटी की, वो यूटिल्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम वेट को केजी में मेज़र करते हैं, इन द सेम वे हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र करते हैं अकॉर्डिंग टू बेनहाम। और दूसरी तरफ हमारे इकोनॉमिस्ट हुए थे मार्शल, उनके हिसाब से हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं मनी के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी गुड्स का 2 यूनिट कंज्यूम करते हैं और उससे हमको यूटिलिटी मिलती है, तो हम उसको कहेंगे कि हाँ, हमें 10 रुपए की हमें यूटिलिटी वहाँ से प्राप्त हुई। हाँ, मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। बेसिकली यहाँ पे 2 मेजर्स है यूटिलिटी के। पहला टोटल यूटिलिटी, दूसरा है का मार्जिनल यूटिलिटी। पहले समझते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी इज अ ओवरऑल सैटिस्फैक्शन a consumer gets from consuming a certain quantity of a product। किसी भी गुड के सर्टेन यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो उसको टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है कंज्यूमर को, उसका हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर ने 4 यूनिट्स बनाना खाए, 4 केले खाए, उससे उसको 28 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी मिली। तो किसी भी गुड के सर्टेन अमाउंट को कंज्यूम करने से जो टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किसी कंज्यूमर को मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी।
देन वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कहता है इट इज अ एडिशनल सेटिस्फेक्शन ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी गुड का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी कंज्यूमर को मिल रही है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर फिफ्थ बनाना खाता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है 28 से 30। उसने 4 बनाना खाया, उसको यूटिलिटी मिली 28। उसने 5वां बनाना खाया तो उसको टोटल यूटिलिटी मिली इसको 30। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई उस एडिशनल बनाना की? 30 माइनस 28 दैट इज 2 यूनिट्स। फिफ्थ यूनिट ऑफ बनाना खाने से उसका यूटिलिटी 28 से 30 हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे यूटिलिटी फिफ्थ यूनिट ऑफ बनाना की कितनी हुई? 2 यूनिट दैट इज 30 माइनस 28। देन वी हैव ए कॉन्सेप्ट फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे कि कंज्यूमर किसी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ाता रहेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है जो हर एक यूनिट से मिलेगी उस कंज्यूमर को वो कम होती रहेगी। इवेंचुअली क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी, देन उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी आपकी वो नेगेटिव हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनली दिया था एच.एस. गॉसन ने 1854 में, इसलिए इसको हम गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। जस्ट कॉन्सेप्ट हम टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, उसको टोटल यूटिलिटी मिलती है 12 यूनिट की। सेकंड कंज्यूम किया, यूनिट कंज्यूम किया उसने, तो टोटल यूटिलिटी उसको कितनी मिली? फर्स्ट सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से 80 यूनिट्स। इन द सेम में थर्ड कंज्यूम करता है यूनिट, टोटल यूनिट तीनों गुड्स यूनिट से मिलती है उसको 22 यूनिट्स की। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी उसको मिलती है तो 4 यूनिट से 24 यूनिट्स की। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है? 24। देन सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है उसको? 22 यूनिट्स की। अ, इसके बेसिस हम मार्जिनल यूटिलिटी की निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट यूनिट पे आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपका सेम रहेगा। उसने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, उसका टोटल यूटिलिटी 12 से हो गया 18। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे सेकंड यूनिट कितनी हुई? 18 माइनस 12। उसने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया किसी गुड का, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई 18 से 22। सो थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई यहाँ पे? 22 माइनस 18 दैट इज 4। उसे फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई 22 से 24। तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 24 माइनस 22 दैट इज 2। उसने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, उसकी यूटिलिटी रही सेम कांस्टेंट अनचेंज एट 24। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जो फिफ्थ यूनिट पे है कितनी रही? 24 माइनस 24 दैट इज 0। उसने सिक्स यूनिट कंज्यूम किया, उसकी टोटल यूटिलिटी सिक्स यूनिट पे है, घट के 24 से घट के 22 पे आ गई। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो सिक्स यूनिट पे कितना हुआ उसका? 24 माइनस 22 दैट इज माइनस 2। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन बढ़ा रहा है किसी गुड की, वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है हर एक यूनिट की वो डिक्रीज हो रही है। इवेंचुअली वो जीरो पे आ गई, उसके बाद वो नेगेटिव हो गई। इस डेटा को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमने ये देखने को मिला कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है हर एक यूनिट के साथ साथ। इवेंचुअली एक जीरो पे आके आई, उसके बाद वो नेगेटिव हो गई। जिस पॉइंट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे है उस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। इसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे ही इसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो गई, 0 से -2 पे आया, वैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कब होल्ड करता है? जब ये आपकी जो नीचे दी हुई अजम्पशंस है वो फुलफिल होती है। पहला अजम्पशन है उसकी होमोजेनिटी। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं किसी एक गुड के, वो आपका सारा एक सेम क्वालिटी का होना चाहिए, उनका टेस्ट सेम होना चाहिए हर यूनिट का, उनका साइज कलर जो भी है वो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। इट मीन्स आपके जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं किसी गुड का, वो सारी एक समान होनी चाहिए। देन वी हैव रीजनेबल साइज ऑफ यूनिट्स, सेकंड अजम्पशन। इस ये अजम्पशन कहता है कि जितनी भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं गुड की, उसका साइज बहुत कम नहीं होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, तो पानी आप जो पिएंगे उसका क्वांटिटी साइज जो होगा हर एक यूनिट का, वो कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक एक सिप पानी पी रहे हैं। आपको एक एक गिलास पानी पीना है, तब जाके आपका ये यहाँ पे ये जो लॉ है वो होल्ड करेगा। थर्ड अजम्पशन इज कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है, इनकम जो है, प्रेफरेंसेस है, प्राइस है जो गुड्स के, वो सारी आपकी अनचेंज या कांस्टेंट होनी चाहिए बाय एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। फोर्थ assumption इज कंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि आप जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी गुड का, उनके कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी पी रहे हैं तो आप आज आपने एक गिलास पानी आज पिया, देन आपने एक गिलास पानी कल पिया, देन परसों पिया। इस केस में आपका ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। इस लॉ को होल्ड करने के लिए या देखने के लिए कि मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही, आपका जो कंजम्पशन है पानी का लगातार होना चाहिए, उसमें टाइम गैप नहीं होना चाहिए कंजम्पशन के बीच में। देन आपका फिफ्थ अजम्पशन है रैशनैलिटी। इसका मतलब है कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल होना चाहिए। इट मीन्स वो डिसीजन लॉजिकली डिसीजन ले टू गेट द मोस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये भी अज्यूम किया जाता है जो कंज्यूमर की जो मेंटल कंडीशन है एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन स्टेबल है, नॉर्मल है। तो बेसिकली आपके 5 अजम्पशन जब आपकी होल्ड करेगी, तब जाके आपका लॉ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी आपका होल्ड करेगा। इसमें कोई भी अजम्पशन आपकी वॉइड होगी, हाँ, इनवैलिड होगी, वॉइड हो जाएगी, तो आपका ये लॉ अब यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कुछ चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि हॉबीज़। अब किसी की हॉबी है गिटार बजाना, तो उस केस में आपका ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। किसी पर्सन की हॉबी के दौरान ये आपका ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। ड्रंकर्स, शराबी जो हैबिचुअल है दारू पीने का, दारू पीने के लिए, उसके लिए केस में भी ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। उस केस में उसको जितना भी दो उसको ड्रिंक के लिए, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। उस केस में आपका ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। माइजर्स कंजूस के केस में लॉ होल्ड नहीं करेगा। किसी को म्यूजिक पसंद है, कविता लिखना पसंद है, रीडिंग्स पसंद है, इस केस में ये सारा ये लॉ होल्ड नहीं करता। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स दैट एज वी कंज्यूम मोर ऑफ ए गुड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे हम किसी गुड की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट इज एमयू मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड का, वो डिक्रीज होगा। जब आपका एलयू जीरो हो जाएगा, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, उस पॉइंट पे आपका टी जो होगा दैट इज टोटल यूटिलिटी, वो मैक्सिमम होगा, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। थर्ड, अगर एमयू जीरो होने के बाद भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं इस गुड की, तो आपका जो एमयू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उससे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में इक्विलिब्रियम मतलब हो गया बैलेंस। इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है, स्टेट है, जहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो स्टेबल होती है और वहाँ पे कोई वजह नहीं बनती उस सिचुएशन को चेंज करने की, अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको डिस्टर्ब करे।
तो बेसिकली इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ जो आपकी स्टेबल है, बैलेंस्ड है और वहाँ पे आपको कोई ऐसी वजह नहीं बनती उस पॉइंट को या उस चीज़ को चेंज करने की, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो जो उसको वो डिस्टर्ब करे। उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर गिवन इनकम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन डिराइव करता है, अचीव करता है अपने इनकम को खर्च करके डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के ऊपर। एट दिस पॉइंट कंज्यूमर हैज नो रीजन टू चेंज देयर स्पेंडिंग पैटर्न बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैप्पी विद देयर चॉइसेस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे कंज्यूमर को कंज्यूमर के पास कोई वजह नहीं है उस पॉइंट्स को चेंज करने की, अपनी स्पेंडिंग पैटर्न चेंज करने की। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन गुड केस ऑफ वन गुड। लेट्स से ही कंज्यूमर सिर्फ एक गुड कंज्यूम कर रहा है, दैट इज गुड एक्स। तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन हुआ वो हम देखेंगे आगे। जब कंज्यूमर सिर्फ एक गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है, दैट इज एक्स, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी गुड की वो इक्वल हो जाएगी प्राइस ऑफ गुड के। ये आपकी कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ वन गुड। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। लेट्स से कि एक गुड एक्स है, उसका प्राइस है 5 रुपीज़ और इस टेबल में दे सकते हैं कि हमको मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है गुड एक्स के हर एक यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग। जब गुड एक्स का 1 यूनिट कंज्यूम किया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिली कंज्यूमर को 8 यूनिट्स की। सेकंड यूनिट से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है 6 यूनिट्स की। थर्ड से 5 की, फोर्थ से 4 की, 5 से 3 की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड कर रहा है, एप्लीकेबल है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड एक्स की वो डिक्रीज हो रही है एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वापस लौटते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली बात पे, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस केस में कहाँ पे अटेन होगा? थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पे क्या हो रहा है? आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड एक्स की वो बराबर है प्राइस ऑफ गुड एक्स के, 5 इक्वल टू 5। तो एट दिस पॉइंट कंज्यूमर आपका इक्विवेलेंट पॉइंट पे है। ग्राफिकली देखा जाए, हमने यहाँ पे एम ड्रॉ किया, हमने प्राइस लाइन ड्रॉ की, 5 हर यूनिट की प्राइस 5 है। इस पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा है एम इक्वल टू प्राइस एज एक्स। तो अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितनी होगी यहाँ पे? किस यूनिट पे है? थर्ड यूनिट पे। तो इस केस में जब कंज्यूमर एक गुड कंज्यूम कर रहा है उस केस में आपका इक्विलिब्रियम अटेन होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू हो जाएगा प्राइस ऑफ गुड, जो कि यहाँ पे आप हमको देखने को मिल रहा है। जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 8 की, बट प्राइस कितना है? 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे जा रहा है प्राइस से, तो इस केस में कंज्यूमर पे कंजम्पशन बढ़ाएगा। सेकंड यूनिट पे देखा आपने, उसको 6 की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, इन प्राइस 5 है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से, तो आपका कंज्यूमर जो होगा फिर से अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा। थर्ड यूनिट पे क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हो गया था। इस केस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से तो कंज्यूमर अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम है प्राइस से, जैसे कि फोर्थ यूनिट पे है, उस केस में कंजम्पशन जो है अपना कंज्यूमर जो है अपना कंजम्पशन गिराएगा, कम करेगा। तो अल्टीमेटली उसका इक्विलिब्रियम आएगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है प्राइस के। देन वी हैव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेंड होता है, कैसे निकालते हैं वो हम इसमें देखेंगे। लेट्स अज्यूम कि कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई। देन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, वो हम थोड़ा देखते हैं। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल utility states that a consumer gets maximum satisfaction when the utility per rupee spent on each good is
इक्वल। पहले समझते हैं यूटिलिटी पर रुपये का यहाँ पे मतलब क्या है। लेट्स से कि गुड एक्स और गुड वाई, वहाँ पर दो गुड्स हैं। कंज्यूमर ने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की गुड एक्स की, उससे इसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 10 की। और प्राइस जो है गुड एक्स का, जो प्राइस है वो 2 है। तो यहाँ पे यूटिलिटी पर रुपी फ्रॉम गुड एक्स कितना हुआ? 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। तो कंज्यूमर को यहाँ पे 5 यूनिट यूटिलिटी पर रुपी मिल रही है गुड एक्स में स्पेंड करने से। इन द सेम वे लेट्स से कि कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूमर को 15 की मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है वाई से, और प्राइस ऑफ वाई आपका जो है वो 5 है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को यूटिलिटी पर रुपी फ्रॉम गुड वाई कितना मिल रहा है? दैट्स 15 डिवाइड बाई 5 दैट इज 3। तो कंज्यूमर को इस केस में 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी पर रुपी मिल रही है गुड वाई से। तो बेसिकली यूटिलिटी पर रुपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ दैट गुड। गुड एक्स के केस में जब उसको यूटिलिटी 10 की मिल रही थी और उस प्राइस गुड का 2 था, गुड एक्स का, तो कंज्यूमर को 5 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी पर रुपी मिल रही थी। इन द सेम वे जब कंज्यूमर को 15 यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिल रही है गुड वाई से, एंड उसका प्राइस है गुड वाई का 5 है, तो कंज्यूमर को यहाँ पे 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी पर रुपी मिल रही है गुड वाई से। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि कंज्यूमर इकोनॉमी में तब आएगा जब यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड इक्वल होगा। तो इसका कंडीशन जो है कि उनका इस केस में कि ये बन जाता है, दैट इज एम एक्स डिवाइड बाई पी एक्स, दैट इज यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड वाई। जब कंडीशन होल्ड करेगी तब जाके आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा दो गुड्स के केस में। और एक चीज़ और, ये हाँ, जो भी कंजम्पशन बंडल यहाँ से निकलता है वो आपका बजट में होना चाहिए, कंज्यूमर के बजट में। ये नहीं कि कंज्यूमर का बजट 100 रुपये है और आपने ऐसा कंजम्पशन बंडल चूज़ कर लिया जिसका कॉस्ट ही 150 पड़ रहा है, तो उस केस में ये होल्ड नहीं करेगा। आपका जो मनी जो स्पेंड होगा गुड्स के ऊपर वो शुड बी इक्वल टू लेस देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली यहाँ पे एम एक्स आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, पी एक्स आपका हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स, एम यू वाई हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी गुड वाई, पी वाई हो गया प्राइस ऑफ गुड वाई। एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज स्पेंड ऑन गुड एक्स, एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई इज मार्जिनल यूटिलिटी स्पेंड ऑन गुड वाई। तो जहाँ पे दोनों आपकी इक्वल आ जाएंगे उस पॉइंट पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा ना। नेक्स्ट वी हैव डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। आपने पिछले स्लाइड में देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा व्हेन एम यू एक्स पी एस इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। तब क्या होगा अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करे? तो आपके दो केसेस तब बनते हैं। पहला केस ये कि आपका एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स जो है वो एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपका एम यू एक्स आपका 10 है, एम एक्स आपका 15 है, एम यू वाई आपका 10 है, प्राइस आपका पी एक्स जो है वो 3 है, पी वाई जो है यहाँ पे 5 है। तो एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स कितना हुआ यहाँ पे? 15 डिवाइड बाई 3 दैट इज 5। एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई कितना हुआ यहाँ पे? 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू
2। तो इस केस में आपका LUX डिवाइड बाय PX वो ज़्यादा है MUY डिवाइड बाय PY। इट मीन्स कंज्यूमर को ₹1 खर्च करने से गुड X पे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है एज़ कम्पेयर टू गुड Y। तो उस केस में क्या करेगा कंज्यूमर, गुड X का कंजम्पशन वो बढ़ाएगा और गुड Y का कंजम्पशन वो कम करेगा। जैसे-जैसे वो गुड X का कंजम्पशन बढ़ाएगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड X की वो गिरती रहेगी। जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, जैसे हम गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो डिक्रीज़ होता रहता है। तो इस केस में जैसे-जैसे अपना वो कंजम्पशन बढ़ाएगा X का, आपका MEH जो होगा वो कम होता रहेगा और जैसे-जैसे आपका कंजम्पशन कम करेगा Y का, उसका MUY जो है वो बढ़ेगा। ऐसा करने से इवेंचुअली क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। देखो कैसे? अगर मेरा MS गिर रहा है और मेरा प्राइस ऑफ X कांस्टेंट है, तो पूरा रेशियो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। अगर मेरा MUY बढ़ रहा है और मेरा प्राइस ऑफ Y मेरा कांस्टेंट है, तो ये पे पूरा रेशियो क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, ये चीज़ आपकी गिरती रहेगी, MX डिवाइड बाय PX और आपकी MU डिवाइड बाय PY जो वो बढ़ेगा और इवेंचुअली कंज्यूमर इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आपका MUX डिवाइड बाय PX वो आपका MU डिवाइड बाय PY से कम है। इस केस में क्या हो रहा है, कंज्यूमर को सैटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है Y पे खर्च करने से रेदर देन गुड X। तो इस केस में क्या करेगा कंज्यूमर, गुड Y कंजम्पशन वो बढ़ाएगा और गुड X का कंजम्पशन वो कम करेगा। जैसे-जैसे गुड Y का कंजम्पशन बढ़ाएगा वो, उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है गुड Y से कम होगा, क्यों? बिकॉज़ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसका गुड X से जो मिलेगा का मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलेगा गुड X से वो बढ़ेगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, जैसे-जैसे आपका MX बढ़ेगा, प्राइस कांस्टेंट है, तो आपका ये चीज़ बढ़ेगा और जैसे-जैसे आपका MY गिरेगा, प्राइस ऑफ Y कांस्टेंट है, तो आपका ये चीज़ गिरेगा। तो आपका MUY डिवाइड बाय PY आपका गिर रहा है और एट द सेम टाइम आपका MX डिवाइड बाय PS बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली कंज्यूमर क्या है, इस पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ पे आके वो रुक जाएगा और कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो जब भी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी एक कंज्यूमर के पास, तो वो अपना स्पेंडिंग पैटर्न चेंज करेगा। जब उसको गुड X से ज़्यादा मिल रहा है यूटिलिटी पर रूपी देन गुड Y, तो गुड X का कंजम्पशन बढ़ाएगा और गुड Y कंजम्पशन कम करेगा। ऐसा करने से वो इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, MX इक्वल डिवाइड बाय PS इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY पे। और जब उसको Y से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है पर रूपी देन गुड X, लाइक इन एग्जांपल लाइक इन सेकंड पॉइंट, देन उस केस पे वो अपना Y का कंजम्पशन बढ़ाएगा और X का कंजम्पशन कम करेगा। Y का कंजम्पशन बढ़ाने से उसका MUY डिवाइड बाय PY कम होगा और X का कंजम्पशन बढ़ाने से कम करने से उसका MUX डिवाइड बाय PX जो आपका बढ़ेगा और इवेंचुअली वो इस पॉइंट पे आके इक्वल पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा आज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के माध्यम से कंज्यूमर अपना जो बाइंग डिसीजन है वो कैसे लेता है, वो हम आज हमने इस लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा। तो फाइनली अब हम देखते हैं, आप आज हमने जो पढ़ा उसका छोटा सा समरी देख लेते हैं। आज हमने देखा यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, द बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। किसी भी गुड की किसी गुड की क्षमता, किसी मनुष्य की इच्छा को पूरा करने में हम उसको यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी आपको दो टाइप्स की है, टोटल टोटल यूटिलिटी और आपका मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी यहाँ पर टोटल लेवल सेटिस्फैक्शन है जो कंज्यूमर अटेन करता है, कंज्यूमर ड्राइव करता है फ्रॉम बाय कंज्यूमिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड। मार्जिनल यूटिलिटी आपका है सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर डिराइव करता है फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए गुड। देन हमने पढ़ा कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली कहता है कि हम यूटिलिटी को किसी नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी यूटिलिटी कहलाता है।
देन हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाता है, तो हर एक एडिशनल यूनिट्स का कंज्यूम करने से जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो डिक्रीज होगी। ये लॉ ये कहता है। जब हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली वो सिचुएशन की कंज्यूमर अपना मैक्सिमम लेवल सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव कर पा रहा है, बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम। हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड, एक गुड के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड का और प्राइस होगा उस गुड का इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा इन केस ऑफ वन गुड। जब कंज्यूमर एक से ज़्यादा गुड अगर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, दैट इज एक्स और वाई, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होगा जहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड शुड बी इक्वल। अगर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई, तो यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड करने से, एक्स पे स्पेंड करने से जो मिल रही है वो बराबर होनी चाहिए यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड वाई, तब जाके कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और बेसिकली ये आपकी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ टू गुड्स। तो दोस्तों आज का लेक्चर ये खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो सेकंड पार्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।